यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। नुपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। बाबा की अंगुरिया तेरो ललना ये पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। ओ मैया आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरे इष्ट जगत को स्वामी सोतन को दिखलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन को दिखलायो। जाको तरस बिना मोहि कलना तेरो ललना। जाको दर्श बिना मोह कर लेना तेरो ललना। जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साज जुटाओ। जो मांगे सो ले ले बाबा भोजन साज जुटाओ। जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साज जुटाओ। जो मांगे सो ले ले बाबा भोजन साज जुटाओ। तेरे देश देख डर पे पालक नाय दिखाओ। तेरो वेश देख डर पे गो बालक नाय दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललना मारो
भगतन को हितकारी। अपने सुध को मरम न जाने तू भोली महतारी। अपने सुध को मर्म न जाने तू भोली महतारी। जग में नाई जाके तोलना तेरो डलना। जग में नाही आके तुलना तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। 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 बोले कन्हैया लाल की। जय। बहुत देरी से बात जब होने लगी तो माँ पार्वती जी से नहीं रहा गया। माँ पार्वती जी तब आई। माँ पार्वती जी भेष बना करके आती हैं, कहते हैं अरे यशोदा तुझे मालूम है मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, हिमालय से चली आ रही हूँ और हमने सुना है एक बाबा यहाँ पे आए हैं, बहुत सिद्ध कोटि के बाबा हैं। अच्छा मैया कहाँ पे हैं? बोलो अभी अभी तो तेरे द्वार से जा रहे थे, तुम पहचान ना पाई? नहीं मैया मैं तो नहीं पहचान पाई। वो बाबा को देख के तो मुझे डर लगी। अरे नहीं, वो बाबा कैलाश के बड़े सिद्ध बाबा हैं, तेरे बालक के ऊपर बहुत बलाई आती है तो उनसे बुला करके कुछ नज़र झरा ले। अब दासी को दौड़ी दौड़ी भेजी और बाबा को बुलवाई। अब भोलेनाथ जब आते हैं कि मैया ने बुलाई है, तब यशोदा मैया कहती हैं कि बाबा देखो मैं अपने लाला को दिखा रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे दूर से हमारे लाला को नज़र झाड़ दियो, अच्छे से बलाई उतार दियो। भोलेनाथ कहते हैं देखो मैया हमारी आदत है जब तक बालक को गोद में ना ले तब तक हमारी मंत्र काम ही ना करे। बड़ी विडंबना हुई मैया को। तो मैया कहती है बाबा ये जो आपके जो सांप हैं हमारी तरफ जो मुंह कर रहे हैं इसको मुंह बोलो उधर कर ले, नहीं तो हमारा लाला डर जाएंगे। भगवान कहते हैं मैया तुझे क्या पता तेरे लाला हजारों सांप फन के ऊपर सोवे। ये तो बढ़िया भाव देते हैं। और भोलेनाथ ने सर्प को इशारा किया और फिर भगवान को अपनी गोदी में लेते हैं। भगवान को जैसे ही अपनी गोदी में लिए, भगवान जब मैया भगवान को नहीं दे मैया जब लाला को नहीं दे रही थी उतने भी भगवान रोने शुरू कर दिए। जब भगवान रोने शुरू कर दिए तब जब से ही भूतनाथ बाबा के हाथ में गोदी में भोलेनाथ लेते हैं वैसे ही भगवान अपनी रोना शांत कर देते हैं और टुकुर टुकुर भूतनाथ बाबा भोलेनाथ को देखने लगते हैं और बाबा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। अब तो उल्टा हो गया, मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। अब बाबा के हाथ में जाते ही मेरे लाला चुप तो हो गया, लेकिन बाबा काई को रोवे। इतनी सुंदर झांकी को देख करके भूतनाथ बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। मन ही बहुत सुंदर ये झांकी रही। प्रेमियों ये झांकी का क्या वर्णन करें। इस पावन झांकी को देख करके देवता हर्षित हो गए। देवता भी फूल बरसाने लगे कि धन है हर हरि का कितना सुंदर मिलन हुआ है। बहुत देर तक भगवान देखते रहे, मुस्कुराते रहे और भगवान अपने मस्तक जो है भगवान के पैरों पे रखना चाहा। मैया दौड़ के पकड़ ली। अरे बाबा ये ना करो, आप हमारे लाला का पैर आपके मस्तक से स्पर्श हो जाएगा तो ठीक ना है। जब मैया ले लेती है लाला को तो लाला रोने लगते और जब भोलेनाथ की गोदी में जाते तो भगवान हंसने लगते। मैया कहती है बाबा ये तो उल्टा हो गए, आप कुछ ऐसा कर दो कि हमारी गोद में हमारा लाला हंसने लगे। और उसी प्रकार से बाबा ने कहा तुम्हें एक उपाय करनी पड़ेगी मैया। बाबा बोलो 100 उपाय करूंगी, क्या करने पड़ेगो? बोले कि देखो आपको हमारी एक मूर्ति बनानी होगी यहाँ। अच्छा बाबा चलो बना दूंगी, फिर क्या करोगे? बोला रोज सुबह आप जब अपने लाला को स्नान कराओ तो जो जल है उसके चरणों का वो इस मूर्ति हमारी मूर्ति पे गिरनी चाहिए। अब मैया कहते राम 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 भैया एक काम तो मुझसे ना हुए। अरे बाबा हम अपने लाला का
स्नान करा के आपके ऊपर तो गिरे, ये ठीक ना हुए। मैया कहते यही ठीक होगा, तभी जाकर तेरे लाला का बलाय शांत होगा। बहुत बड़ी बलाय है मैया। अच्छा चलो बाबा, ये तो मैं कर लूँगी। भगवान कह के चले जाते हैं। वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर बनता है। बोले नंदेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर वहाँ पे मूर्ति रही और वहाँ का दर्शन झांकी देखते देव बनता था। देवता बड़ी प्यार से झांकी देख रहे थे। प्रेमी भोलेनाथ कैलाश वापस हो गए। 1 साल बीत गए। वासुदेव जी ने सोचा कि हमारे बच्चों का नामकरण हुआ या नहीं हुआ, तो गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि आप चले जाइए मथुरा, चले जाइए गोकुल, हमारे दोनों बच्चों का नामकरण कराइए। तो प्रेमियों, सांडिल मुनि के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। गुरुजी ने कहा कि वसुदेव, हम तो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, आप हमारे यहाँ आइए और यह मौका मुझे प्राप्त हो। वसुदेव जी ने कहा कि भगवान, हमारे लाला का अच्छे से नामकरण आप कराइए। पहुंच गए गोकुल में, और जब गोकुल में पता चला कि मथुरा से कोई सिद्ध महात्मा आए हैं, मथुरा से कोई सिद्ध महात्मा आए हैं, तो नंद बाबा कहते हैं महाराज आप आए, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जरा बताइए, हमारे लाला का जब से जन्म हुआ है छोटे वाले, तब से कछु न कछु उत्पात आ रही है। महाराज श्री ने कहा नाम बताओ। तब याद आया नंद जी को कि अब तक तो अपने लाला का मैंने नामकरण भी ना किया। महाराज नामकरण तो मुझे पता ना है, अभी तक हमने लाला का नामकरण ही ना किया। राम राम राम, जब नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे लाला का कुंडली कैसे बताऊंगा। अब दौड़ करके जाते हैं। नंद बाबा कहते हैं देखो मथुरा से बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं और आज अपने लाला का हम नामकरण करेंगे। यशोदा से रोहिणी कहती हैं बहन बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा हैं और बड़े विद्वान हैं। यशोदा जी कहती है अच्छा, विद्वान होगा तो परीक्षा ली जाएगी। अब नामकरण करने के लिए जब कहते हैं नंद जी, तो महाराज जी ने कहा देखिए मुझे मालूम है कि आप कोई भी उत्सव मनाते हो बड़े धूमधाम से, और कर्काचार्य जी कहते हैं यदि आप धूमधाम से उत्सव मचाओ करोगे अपने लाला का नामकरण, तो कहीं यदि कंस को इस बात का पता चला तो तुम्हारे बालकों पर विपत्ति आ सकती है। इसलिए मेरा कहना मानो तो चुपचाप नामकरण कर लो। नंद बाबा जी ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा। तो गौशाला में जाते हैं, वही महाराज का आसन बिछाते हैं और भगवान को ही ले जाते हैं। आज रोहिणी और यशोदा अपने पुत्र को अदला बदला कर ली। रोहिणी की गोद में कन्हैया को दे दी और रोहिणी के पुत्र को अपनी गोद में ले ली। जब गर्गाचार्य जी के पास पहुंची तो महाराज जी जब देखते हैं भगवान के सामने, जब आंखें चार हुई तो समाधि लग गई। समाधि ऐसी लग गई, त्राटक समाधि लग गई। टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कई मिनट हो गए, 10-15 मिनट से आधे घंटे हो गए। महाराज जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब यशोदा कह रही है बाबा न हिले न डुले न मटके न चटके। एक ऐसी समाधि बाबा की लग गई
ये हमारे बाबा हमारे लाला कैसा नामकरण कर रहे हैं। रोहिणी आके कान में कहती है कि बहन लगता है बाबा पधार गए, अब तो चौकी। यशोदा कहती है बाबा, अरे ओ बाबा, हिला के कहती है अरे बाबा। तब तक बाबा की समाधि टूटी। बाबा ने कहा हाँ यशोदा, आप ठीक ठाक तो हो? हाँ यशोदा मैं ठीक हूं। सोच लिया तेरे लाला का नाम? यशोदा कहती है राम राम महाराज, आप ऐसे सोचो कि हम ये सोच में डाल दियो। अच्छा बाबा बताओ हमारे लाला का क्या नाम है? ध्यान से जब देखा गर्गाचार्य जी ने तो कहा अदला बदला किससे दिख रही है। समझ गए गर्गाचार्य जी, लगता है माताएं हमारी परीक्षा लेने आई हैं। कहते हैं सुधा सुनो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद गणे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे, आख्यास्ते रामयुति बलाधिक्याद बलम विदुः। अरे मैया, तेरी गोद में जो लाला है उसका नाम निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है, और यह बलों में बहुत विख्यात होगा, इसलिए ने बल के कारण इसका नाम बलराम होगा। प्यार से लोग इन्हें संकर्षण भी कहेंगे। समझ गई मैया कि पक्के विद्वान हैं। अच्छा बाबा, क्या है कि मैं रोहिणी के लाला को अपना ही लाला समझूं? तो यशोदा कहती है कि अब हमारे लाला का सुंदर सा चौखो सा नाम बता दो महाराज। गर्गाचार्य जी कहते हैं बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेद नो जनः। भैया तेरे छोड़ो का मैं क्या नाम बताऊं? एक नाम हो तो मैं बताऊं, तेरे छोड़ा का नाम मैं क्या बताऊं मैया? इनके तो अनेक नाम है, इनके नाम इतना मैया, इनके सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम। एक नाम हो तो मैं बुलाऊं, कौन सा नाम रखूं? इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय, इनके नाम अनेक अनुपाय। संति नामानि आह। हे मैया, एक नाम हो तो कहूं, बहुत से नाम इनके हैं। मैया कहती है महाराज मुझे अनेकों नाम ना चाहिए, एक चौको सौ नाम चाहिए। तो कहते हैं देखो यशोदा, इनका नाम कृष्ण होगा। कर्षयति इति कृष्ण, जो अपने तरफ आकर्षण कर ले। अच्छा महाराज, फिर महाराज करेगा क्या? गर्गाचार्य जी कहते हैं पक्का चोर बनेगा। चोर बनेगा? अरे महाराज, अरे ऐसी का कमी रह गई हमारे यहाँ कि हमारा लाला चोर बनोगो? गर्गाचार्य जी कहते हैं ऐसे उसे चोरी नहीं करेगा, बहुत बड़ा चोर होगा। तो महाराज क्या चोरी करेगा? ब्रजीवसंतम
नवनीत चोरम गोपांगनानां चदकुल चोरम। अनेक जन मार जित पाप चोरम, अनेक जन मार जित पाप चोरम। चौरा गगण्यम पुरुषम नमामि, चौरा गगण्यम पुरुषम नमामि, चौरा गगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, यह गोपांगनाओं का चित्त चुराएगा, नई चित्त चुराएगा। मक्खन की तरह जो चित्त होते हैं, जो अपने तरफ आकर्षण करे, हरि। इसलिए मां, इसका नाम कर्षयति इति कृष्ण है। अपने सर जो भी इसके तरफ देखेगा वो आकर्षण हो जाएगा। किसी जन्म में इनका नाम, किसी जन्म में वासुदेव पुत्र भी थे। अब तो मैया घबराई, किसी जन्म में वासुदेव पुत्र थे, इस जन्म में मेरे पुत्र है ना भाई महाराज। हाँ मैया, इस जन्म में तेरो लाला है। मैया कहती है बस मुझे ज्यादा अब कुंडली ना दिखवानी। और गर्गाचार की दक्षिणा देकर के विदाई करते हैं। यशोदा मैया कहती हैं, रोहिणी विद्वान तो पक्के थे महाराज, लेकिन नामकरण ऐसा किए हैं कि नाम लेते ही हमारी जिह्वा 3 जगह से टेढ़ी हो गई। कृष्ण, अरे आजकल सरल नाम हुआ है, अब मैं नाम करूंगी कनुआ और बलुआ। तो माताएं जो नाम करती हैं बड़ा सुंदर होता है, तो कनुआ बलुआ नामकरण रख देते हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, घुटने के बल चल रहे हैं, एक दूसरे की अंगुली पकड़ के चल रहे हैं। बलराम जी की अंगुली पकड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं। भगवान कभी चौखट पे जाके गिर जाते, तो कभी चौखट से आधा इस तरफ और आधा नीचे, और चिल्लाते हैं मैया मैया मुझको बचाओ, मैया मुझको बचाओ। यशोदा दौड़ी दौड़ी आती, भगवान को बचाती। देवता बड़े हर्षित होते, धन्य है भगवान, कितनी सुंदर, धन्य है ये यशोदा, कितनी सुंदर लीला भगवान कर रहे हैं। बड़े सुध कभी भगवान कुएं में देखते, मैया के आंगन में छोटा सा कुआं भी है, तो कुएं में भगवान गिर जाते। एक बार भगवान कुएं में देख रहे थे, तो कुआं में परछाई दिखती है। तो भगवान कहते हैं कि तू अंदर भी है, कौन है तू? तो अंदर से भी आवाज आती है, कौन है तू? भगवान कहते हैं बहुत मारूंगा। अंदर से भी इशारा होते, मैं भी मारूंगा। तू अकेला है, 2 है? बोला मैं, वो भी कहता तू अकेला है कि 2 है? इतने में आ जाते हैं बलराम जी। बलराम जी कहते हैं कन्हैया काहू कहे भैया इधर देखो, एक चोर छिप गया अंदर, देख मैं मुझे मारने के लिए बोल रहा है। बलराम जी आ गए, बलराम जी आ गए तो वहाँ 2 दिख रहे हैं, परछाई 2 दिख रही है। देखो भैया तू आ गया, देखो अंदर ये भी तो आ गया। भगवान इशारा करते तो अंदर भी इशारा होता, और इशारे करते कर भगवान कूद जाते। जब कूद जाते तो कोई नहीं रहता। बोले राधे राधे राधे। मैया को आवाज लगाते, मैया दौड़ी दौड़ी आई तो कुएं में से बाहर निकाली। अरे लाला तो कुएं में काय को गिर गए? अरे मैया तो पतो ना है, यहाँ एक बालक था और वो मुझे मारने के लिए बोल रहा था। जब मैं बुलाया बलराम भैया को, तो भी अपने भैया को बुला लिया। मैया समझ गई, अरे लाला कोई नहीं, तेरा मुड़ा दिख रहा था। बाल गोपाल की इस लीला को देख करके मैया खूब हंसे, बड़ी सुंदर लीला हुए। कभी चंदा मांगे उससे भगवान मैया को लीला करें, कभी कुछ मांगे, कभी माखन चोरी करके खा ले, कभी माखन का गोला मांगे, कभी माखन फेंक देवे, कभी मैया को पीछे से पकड़ के आकर के रिझावे, कभी भाग जावे, कभी छिप जावे। इतना सुंदर लीला करते। भगवान धीरे धीरे थोड़ा बड़े हुए और धूल माटी में खेलने लगे। और मैया आकर के नहलाती धुलाती,
और जो धूल से भरे तो भगवान बहुत सुंदर लगते। धूली भरी अति शोभित श्यामजू, और तैसी बनी सिर सुंदर चीट, और खेलत खात फिरे आंगन पग, पैजनी बाजत पेरे कछोटे। काछ बिको रस खान बिलोकत, रस खान जी कहते हैं कि काछ बिको रस खान बिलोकत, और बारित काम कला निध कुट, और कागज के भाग कहाँ कही हरी, हाथ सुलय छो माखन रोटी। क्या बात है, कागज के भाग से काग कहिए हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। जब भगवान माखन रोटी खाते तो काग आकर के छीन कर लेकर भागता। रामावतार में भी काग आकर के भगवान की मालपुआ छीन करके लेके भागता था। और श्यामावतार जब भगवान प्रकट हुए तो काग आकर के भगवान चुराते फिर भी आगे बढ़ता, दौड़ता, भगवान छिपाते फिर भी जाते, फिर जब मौका पाता तो हाथ से छीन लेता, भगवान रोते। रस खान जी बड़ी सुंदर राज करते कि कितना सुंदर इस काग के भाग्य तो देखो। धन्य है यशोदा मैया। भगवान जब बड़े हुए, भगवान की इच्छा हुई कि हम गोपियां सब हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं मुझे देखने के ताई, मैया किसी को दिखा ना रही है, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो भगवान खेलते खेलते बाहर निकलते तो सभी रास मंडली मिल जाती, सभी बच्चे ग्वाल बाल सभी खेलते। भगवान एक मंडली बना लिए, मधुमंगल, श्रीधामा, सभी लोग भगवान के साथ जुड़ करके खूब क्रीड़ा करते। भगवान ने एक दिन कहा, ये बताओ तुम लोग इतने पतले क्यों हो? श्रीधामा कहते हैं, क्या करूं लाला, मेरी मैया माखन ले जाकर के मथुरा में बेच देती है, तो खाने के लिए माखन हम लोगों को कम रहता है। कन्हैया कहते हैं ये तो बहुत बड़ी गलती है। गैया का सेवा करें गोकुल का लाला और माखन खाएं मथुरा के लाला। अरे मथुरा के लाला माखन खाए खाए के हट्टे कट्टे हो जाएंगे तो हम सबको पहलवान, हम सबसे तगड़ा पहलवान हो जाएंगे, कुश्ती में पटक जाएंगे हम सबको, तो हम सब माखन जाने नहीं देंगे। तो बच्चे कहते हैं, ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया मैं करूं क्या? भगवान कहते हैं चोरी करके खा लो। श्रीधामा कहता है राम राम चोरी ना, ये तो मैंने कभी नहीं किया। दादा बाबा से लेकर के आज तक हमारे घर में कोई चोरी ना की हो। क्या चोरी बता रहा है तू? भगवान ने कहा ऐसी उसी चोरी ना है, माखन खाने पीने की चोरी को चोरी ना करते, खाने पीने की वस्तु खाई जा सकती है। अच्छा वह ठीक है, तो कैसे चोरी करेंगे? पहले अपने अपने घर में जा करके अभ्यास करो, आगे का रास्ता हम बताएंगे। सभी ग्वाल बाल जा करके अपने घर में माखन चोरी करते हैं, चोरी करके कुछ खाते हैं। कुछ सफल भयो, कुछ विफल भयो, कुछ पिट गयो। दूसरे दिन आकर के सबने अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। भगवान ने कहा दारी के पहली बार चोरी करे पिट के आ गयो। मधुमंगल कहता है देख भैया मैं तो बहुत पीट खा, मेरी पीठ तो देख लाल हो गई, इसलिए मैं चोरी तो अब नहीं करूँगा। भगवान ने कहा चलो मैं बताता हूँ चोरी करना। तो भगवान ने एक मंडली बना लिया, प्रचार प्रसार चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली, जिसके अध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अब तो मंडली चलने लगी, आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे मंडली, और सबको चेतावनी दे करके माखन चोरी करते। एक दिन, जिस दिन भगवान नहीं जाते किसी घर माखन खाने के लिए, वह गोपी प्रतीक्षा करते।
प्रतीक्षा करती थी आज हमारे घर कन्हैया आए नहीं। उसके बाद एक दिन देखती है उसकी सास गई थी जमुना का जल भरने के लिए, तो जैसे ही उसकी सास आ रही थी तो उसके घर में जो गोपी थी सबरे मटकी तोड़ दी। जब सास आकर के पूछती है बहू ये सबरे मटकी किसने तोड़ी, तो बहू कहती है वो नंद का लाला आया था मटकी तोड़कर चले गया। सास कहती देख मैं जाऊंगी तो बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए तू चली जा उलाहना लेकर के। और आज तो ऐसे ऐसे कई गोपियां उलाहना लेकर के जा रही हैं। और सुबह सुबह जब गोपियां पहुंचने लगी तो यशोदा मैया देख रही है खिड़की से कि इतनी सारी गोपियां इधर क्यों आ रही हैं। आज तो मैंने बुलौआ भी ना भेजो, आज एकादशी भी नहीं है। जब देखती हैं तब आवाज़ लगाती हैं अरे यशोदा बाहर निकलो। यशोदा बाहर बहन क्या बात है, आज तो मैंने किसी को बुलाया नहीं, तो फिर आप लोग इतनी गोपी एक साथ कैसे आ गई। गोपियां कहती हैं तेरे लाला का मोहड़ा देखने ना आई हूं। अच्छा क्या क्यों मेरे लाला ने, उल्हाना लेकर के आई हूं, तू बुला अपने लाला को। देख मैं पीठ पीछे शिकायत नहीं करूंगी, तो अपने लाला को पहले बुला, तेरे लाला के सामने ही सबरी शिकायत मैं बताऊंगी। मैया आवाज लगाती है अरे कन्हुआ, अरे कन्हुआ। मैया की आवाज सुनकर के कन्हैया कहते हैं हाँ मैया। अरे लाला इधर आ। अरे काकी हो तूने, देख इतनी गोपियां आई हैं उलाहना लेकर के। जब कन्हैया देखते हैं सबरे गोपियों को तो डर जाते हैं और मैया के पीछे जाकर के कमर पकड़ के खड़े हो जाते हैं। अब तो देख करके भगवान अपनी आंखों को धीरे से मलते हुए जब आए हैं तो मालूम पड़ता है कि जगन्नाथ जैसा स्वरूप बन गया है। बोलो जगन्नाथ भगवान की। ये इतना स्वरूप देखते बनता है। गोपियां उलाहना लेकर के आई है, कहती हैं कि तब यशोदा कर पूछती है बताओ गोपी क्या कियो हमारे लाला ने। कहते हैं सुनो वत्सान मुंचन क्वचदी समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद्वत्यध्य दधे पयः कल्पित स्ते अयोगे मरकान भोक्षण विभजति सचेनाति भाण्डम भिन्नति द्रव्यालाभे च गृह कुपितो यातोपक्रोशय तो कान। गोपियां उलाहना लाती हैं, एक एक गोपी उलाहना देती हैं और एक गोपी उलाहना सुना रही है और सबरे गोपियां भगवान के मोहड़ा का दर्शन कर रही हैं। कैसे कहते हैं गोपी, एक गोपी बताती है यशोदा वत्सान मुंचन क्वचदी समय क्रोश। हे यशोदा जब मैं गाय दोहन जाती हूं तो उसके पहले ही तेरा लाला बछड़ा छोड़ देता है। मैया कहती है बछड़ा छोड़ देता तो अच्छा काम करता है, नहीं क्वचदी समय यानी समय से पहले। गैया दोहन का समय नहीं है फिर भी बछड़ा छोड़ देती है। अब तू बता मैया, जब मैं कभी कहती हूं कि अरे लाला नेक मेरी रक्षा कर दे, मेरे बछड़े को छोड़ दो, तो कहता है क्या मुझको नौकर समझ रखी है क्या। और जब मैं नहीं कहती तो छोड़ के भाग जाता है। मैया जब देखती है तो भगवान मुंह बना के बैठे। अच्छा ठीक है गोपी तू बता तू क्या कहती है। एक गोपी कहती है मैया देख यह हमारे घर आया था माखन मिश्री खाने के टाइम, तो मेरे घर माखन मिश्री था नहीं। जब माखन मिश्री नहीं था 2 घंटे से ढूंढा, सभी घर को ढूंढ ढूंढ के कहते हैं राम राम राम, एक घर है कि मरगट है, घर में कुछ खाने पीने के ताई है ही नहीं, ये कैसा घर है। मैया तो मालूम है जा करके हमारी बिटिया सोई थी तो हमारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया में बांध दिए और कान में कहते हैं हौवा और कह के भग गयो। अब मेरी बिटिया डर गई, हौवा आ गयो हौवा आ गयो हौवा आ गयो।
मैं दौड़ी दौड़ी आई, अरे कहाँ से हवा आयो, हवा कहाँ से आयो? देख रही हूँ कि नंद का लाला खिड़की से कूद करके भाग रहा है। मैं आकर कही, बेटी अरे डरो मत, कोई हवा ना है, ये नंद का लाला घर घर हवा बने घूमे। भैया देख इतना उधम है तेरो लाला। मैया कहते अच्छा गोपी तू बता, तेरे टाइम तेरे क्या हुआ? एक गोपी कहती है, मैया एक दिन आया हमारे यहाँ माखन खाने के लिए, तो माखन खा रहा था, तो मैं भी सोची कि चलो माखन खाने पीने की चीज है, कितना माखन खाएगा, तो सबरे मटकी बाहर रख दिया। जब मटकी मैं बाहर रख दी तो आया तो सब कहता है देखो तुम लोग होशियार हो जाओ, एक गोपी इतनी चालाक है कि सबरे मटके बाहर तो रखने वाली ना है, इसलिए मैं देख रहा हूं तुम सब माखन खाओ। तो खुद देख रहा है और माखन सभी ग्वाल बाल खाए। मैया जब खाए तो खुद भी खाया। उसके बाद ना जाने इसकी आवाज में क्या जादू है, ऐसी आवाज लगाया हजारन बदरन हमारे आंगन में टपक पड़े। तो अब बंदरे भी खूब खाए, और जब बंदर की आदत होए खाए खाए जब छिक जाए तो उसी मटकी को सूंघ करके नाक सिकोड़ करके छोड़ देवे। तो तेरा लाला भी मटकी को उठाया और सूंघ करके नाक सिकोड़ के कहता है राम राम राम, सड़ो सड़ायो माखन बदरो भी ना खायो, ढाम से मटकी भोर के भग जायो। अब बता यशोदा, खुद भी माखन खायो, ग्वालन को खिलायो, बदरों को भी खिलायो, फिर भी इसका जीना भरो तो मटकी फोड़ कर भग जायो। अब तू बता भैया, इतना उधम है तेरा लाला। अच्छा, एक गोपी कहती कि मैया सुनो, एक दिन तो मैया कहती कि देख माखन तुम्हारा ज्यादा चोरी हो रहा है, छीके पे लटका दिया कर। तो भगवान कहते हैं, भगवान जब शिकवा करती है तो कहती हैं गोपी यशोदा तुझे नहीं पता, मैं करके भी देख ली, एक दिन सबरे मटकी को मैं ऊपर लटका दिए, इतना ऊपर रख दिए, तब तेरा लाला ने आया तो जब मटकी नहीं मिली तो नीचे 4-5 ग्वाल को लगा दी, उसके ऊपर 3-4 ग्वाल को लगा दिया, उसके ऊपर खुद चढ़ गए, चढ़ करके माखन खाए, माखन खा के फिर वहां से भाग गए। मैया कहती राम राम राम। एक गोपी कहती यशोदा, एक दिन मैं अपने घर की सफाई करके पूजा करने के ताई भगवान के ताई पंजीरी बना रही थी, उस समय तेरा लाला आया, चौकी में मैं कपड़ा बिछाई थी, तेरा लाला आके बैठ गया, कहता गोपी कुछ खाने के ताई लाओ। तो मैं दौड़ करके आई, हमने कहा लाला चौकी पर से उठ जाइयो, आज सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, पूजन हो जाएगा, उसके बाद खाने पीने के ताई कछु मिलेगा। तो क्या कहता है, क्या तेरा सत्यनारायण मुझसे बड़ा है क्या? तो मैं कान पकड़ के इसे उतार दी। जब उतार दी तो न जाने कहाँ गया, छोटे छोटे 2 पिल्ले पकड़ लाए और चौकी पे बिठा दिया, और वहाँ करके खिड़की के बाहर कहता है अरे गोपी तेरा सत्यनारायण बैठा है, जा करके दर्शन कर लो। मैं जब देखी 2 पिल्ले तो जब मैं बाहर आई तो भाग गयो। भैया कितना उद्यमी है तेरा लाला। यशोदा देखती है अपने लाला को तो मुंह बना के खड़े हो गए। अब मैया सोच रही इतनी गोपियां आई हैं उलाहना लेकर, तो मैं भी डांटूंगी तो हमारा लाला डर जाएगा। तो मैया कहती है देखो कभी हमारे लाला का चोरी पकड़ के दिखाओ तो मैं जानूंगी, इसलिए मैं नहीं मानूंगी। हाँ मैं एक का कभी चोरी पकड़ के जरूर दिखाऊंगी। और सभी गोपियां वहां से वापस हो जाती हैं। प्रेमियों, भगवान एक गोपियां कहना चाहती हैं कि हे यशोदा तुझे पता नहीं तेरा लाला कौन है। भगवान घर घर जाकर माखन खाते और बताते कि देखो गोपी
तुम मुझे याद कर रही हो, हम तुम्हारे घर का माखनकार हैं। यह गोपियां आती ही हैं भगवान का देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, और जब भगवान नहीं जाते तो याद करती, बुलाती कि अरे ये नगरी सुनी है, लाला कहाँ है तू, तू आजा। मन से याद करती, मन से बुलाती। भगवान नाराज होकर के नहीं जाते, सभी गोपियां बुलाती। कैसे बुलाती हैं? सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया,